हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जब मार्केट एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी एक बड़ा सा बॉस बना लेता है ऊपर की तरफ, मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया, इंडस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर एक बड़ा सा बॉस बना देता है। अब ये हमारे लिए तो एक बड़ा बॉस है, लेकिन अब मार्केट एक ही पॉइंट में, मान लीजिए ये जो मूव है वो 500 का मूव है, और जो मार्केट का नेचर है, यदि निफ्टी है तो निफ्टी का जो नेचर है वो एक बार में 50 पॉइंट का मूव देती है, और जो बैंक निफ्टी है वो एक बार में 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट तक का मूव देती है। अब ये 500 का एक बार ये में मूव आ चुका है, तो किस तरह से इसको हम मेंटेन करेंगे। अब मार्केट इधर से नीचे की तरफ आ चुका है और यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आकर टैप कर चुका है, और इधर ही कहीं से इन्वेस्टमेंट ले चुका होगा वो। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करेगा। अब ये जो मूव है ये काफ़ी बड़ा है, तो बीच में वो छोटे छोटे बॉस बनाता हुआ चला जाएगा। अब इन छोटे छोटे बॉस को हम इंटरनल बॉस कहेंगे। जैसे यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया और इधर की तरफ कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिखा, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया, फिर से मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया, फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ जाकर ऐसे बॉस कंप्लीट किया। यानी एक बॉस ये हो गया, दूसरा बॉस ये हो गया, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट को ही स्विप कर दिया, स्विप करने के बाद से ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ पर एक बॉस कंप्लीट किया, और ऊपर की तरफ जाकर एक बड़ा वाला ये बॉस कंप्लीट करता है। तो जो इंटरनल बॉस चौक होंगे उसको किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर किया जाएगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। तो कल के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर चौक कर चुका है, यानी जो मार्केट है जो बुलिश था अब वो बेरिश होने वाला है। और आज का जो मार्केट है वो ओपन हुआ है एक बड़ी सी कैंडल के साथ, और इस कैंडल का जो पॉइंट है वो लगभग 250 पॉइंट तक का है। अब इसको जब तक मार्केट पूरी तरह से क्लियर नहीं करेगा तब तक हम स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि मार्केट किधर को जाने वाला है। यदि ये गैप अप और गैप डाउन में इतनी बड़ी कैंडल बनती, लेकिन जब ये बीच में बन जाता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में यही रहता है कि यदि बीच में कहीं से वो लिक्विडिटी था, जो लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर नीचे जाता है, वो इस कैंडल ने लिक्विडिटी वो ग्रैब कर चुका है। जैसे कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था उसका भी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। तो ये कैंडल जब खुल जाती है बड़ी सी, वो भी इंटरनल और बीच में बन जाती है, तब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें क्रिएट हो जाता है कि किधर का बॉस होगा किधर का चौक होगा। पर इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि जब तक मार्केट इस कैंडल को क्लियर नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से नीचे की तरफ आता है। अब हम सोचते हैं कि इसको क्लियर कर देंगे, अब इस पॉइंट को क्लियर करके नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट ले चुका है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। तो यही कैंडल बॉस चौक कर चुका है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब तक ये दूसरा बॉस नीचे की तरफ नहीं बनाता है तब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। मार्केट क्या कर रहा है कि इसका इस स्ट्रक्चर को पूरा नहीं करता है, इस कैंडल को क्लियर नहीं करता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जो चौक हुआ था उसको फेल करके ऊपर की तरफ बॉस कर देता है। बॉस हो जाने के बाद से मार्केट एक बड़े से मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो मूव है वो लगभग 400 यानी 500 के आसपास का ये मूव है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब आप देखेंगे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और किसी भी कैंडल का लो लेकर ऊपर की तरफ जाकर क्लियर नहीं करता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यदि मार्केट इस मूव में कहीं पुल बैक ऐसे होता, किसी कैंडल ने किसी कैंडल का लो लिया होता, उसको मार्केट ऐसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता तो हम ऊपर की तरफ बॉस बनाते। पर मार्केट एकदम बिल्कुल ऊपर से ही ये नीचे की तरफ आने लग रहा है। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इस मूव में, यहाँ से यहाँ तक में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कि हम ऊपर की तरफ बॉस बनाएं। पर जो इन्वेस्टमेंट हमारा देखने को मिलता है वो यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये रेड कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल ने लिया है, तो इस बॉस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। अब हमारा जो बॉस बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद से आप देखेंगे कि अब ये जो कैंडल है, अब इनके बीच में ये सारी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो इस बात का भी हमें कन्फ्यूज़न बना रहता है कि किसी ऑर्डर ब्लॉक पे वो टैप किया है या नहीं किया है, कहाँ से वो लिक्विडिटी उठाकर लेके जा रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पर टैप करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है और इस पॉइंट को क्लियर कर देता है,
जब क्लियर कर देता है तब हम समझ जाते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि अब हम जो बॉस चौक है वो ऊपर की तरफ बनाएंगे और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे भी हम ट्रेड बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है और ऊपर की तरफ गया है। ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल का लो लिया हुआ है, लो क्लियर किया है, यानी यहाँ पर आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा, यानी मार्केट यहाँ से इंडस्टमेंट ले चुका है। अब मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मार्केट आकर किसी एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 44 पॉइंट का है। अब यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिला है वो 87 पॉइंट का देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो ट्रेड होगा आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। जब तक मार्केट अगला सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाकर आपको नहीं देता है तब तक आप ट्रेड मत बनाइए। मार्केट क्या करता है, अब इसको थोड़ा सा हम आपको हटा देते हैं। आप देखेंगे तो इस मूव को, इस हाई को इस कैंडल ने क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद से अब इस मूव में हम यहाँ से जो मूव गया है इसमें हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। तो आप देखेंगे तो ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, स्कोप है, लेकिन इस स्कोप के पास एक प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है। इसमें जब मार्केट इसके स्पाइक पर आएगा तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट नीचे की तरफ आए, इसके स्पाइक पे टैप किया, टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है और ऊपर की तरफ जाकर इस इंटरनल बॉस को कंप्लीट किया है। यहाँ से इस इंटरनल बॉस को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस देखेंगे आप वो काफ़ी छोटा हो चुका है। यहाँ पर 44 पॉइंट का था, लेकिन स्कोप पे लेने के बाद से जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो लगभग 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है और 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अब इसको भी मार्केट ने क्लियर करके ऊपर की तरफ गया है और नीचे की तरफ आया हुआ है। तो हम इधर भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। ये रेड कैंडल को हम कहेंगे एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है। तो अगले कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, टैप किया है, टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट नहीं किया है। अब कहेंगे कि इसमें भी तो इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का हाई लिया है, इस रेड कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल ने क्लियर किया है और ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है और ऊपर की तरफ गया हुआ है, लेकिन ये बॉस को नहीं कंप्लीट करता है। तो इस ट्रेड में लगभग 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और जो टारगेट है वो 56 पॉइंट का है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो लगभग 1:2 का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और अभी तक जो हमारा ट्रेंड बन रहा था वो ऊपर की तरफ ही बन रहा था, पर इंटरनल में आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आकर इस बॉस के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर देता है। यानी जो मार्केट इंटरनल में बुलिश था अब वो इंटरनल में बेरिश होने वाला है। अब इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इस रेड कैंडल का हाई इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, यानी कि यहाँ पर एक देखेंगे तो पुल बैक हो जाता है। मार्केट नीचे से आकर ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया है और नीचे की तरफ चला है। ये जो बॉस है वो कंप्लीट हो जाता है और इसमें कोई भी ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करने को नहीं मिलता है। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है वो पूरी तरह से हेल्दी है और इसमें आपको इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। तो जब मार्केट इसके स्पाइक पे आया हुआ है, टैप किया, टैप करने के बाद से रेड कैंडल का सिग्नल देके नीचे की तरफ आने की कोशिश किया है, पर मार्केट नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ चला गया है। तो इस ट्रेड में हमें लॉस हो गया है, लगभग 14 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस है। मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, फिर से नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट किया है। ऊपर की तरफ कहीं भी हमें हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, नहीं तो ये ट्रेड भी पकड़ा जा सकता था। ये जो मूव आप देख रहे हैं इसको पकड़ा जा सकता था। अब आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर भी हम इसको बॉस कहते हैं, पर ये बॉस नहीं है, क्योंकि इस मूव में किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का हाई नहीं लिया है, तो इधर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला ही नहीं है। तो ये वाला जो मूव देखने को मिल रहा है आपको, ये केवल लिक्विडिटी है, ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, किसी भी पुल बैक का ब्रेक डाउन नहीं किया है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और इस बॉस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा चौक हो चुका है। इंटरनल में जो बियरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। फिर से मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है,
यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर टैप किया है, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब 3 बज चुका है। 3 बजने के बाद से मार्केट में थोड़ा सा जो हलचल होता है वो कंट्रोल के बाहर होता है। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप देखेंगे कि मार्केट कल का यहाँ पर चौक किया है। चौक यानी कि जो मार्केट इधर की तरफ बुलिश था, अब वो बेरिश होने वाला है। जो हमारा ट्रेड बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट क्लियर कर दिया है और यहीं से जो ऑर्डर ब्लॉक था वहीं पर टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। यानी जो बॉस है इसी कैंडल में कंप्लीट हो चुका है। तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये है। अब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा चौक हो जाएगा और नीचे की तरफ एक और बॉस बनाएगा, तब हमारा ट्रेड बनना शुरू हो जाएगा। इधर बीच में हम कोई भी ट्रेड बनाएंगे नहीं। मार्केट नीचे की तरफ गया है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, ये वाले पॉइंट पे इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ गया है और इस चौक को फेल कर दिया है और एक बॉस बना दिया है। हम इधर ट्रेड क्यों नहीं बना सकते थे? कहीं भी हेल्दी आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कैंडल है, अगर वो गैप अप गैप डाउन में इतना बड़ा बनता तो हम इसको एज्यूम नहीं करते कि ये कैंडल बनी हुई है, पर ये इंटरनल बना है तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी है इस कैंडल ने ग्रैब कर चुकी है। तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर गया है, यह बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से अब यहाँ से यहाँ तक जो भी मूव देखेंगे आप, किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का लो नहीं क्लियर किया है और जितने भी ग्रीन कैंडल बने हैं वो सभी इंटरनल बने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम पुल बैक नहीं काउंट करेंगे, तो ये हमारा बॉस नहीं कंप्लीट होता है, ये मात्र लिक्विडिटी हो जाती है। तो यहाँ से एक पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर इंडस्टमेंट कंप्लीट किया है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट करता, पर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ चला आता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये जो बॉस कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया है और ऊपर की तरफ चलता हुआ चला गया है। अब हम इधर की तरफ से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड बनाएंगे। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कैसे बनता है? मार्केट ऐसे मूव करता हुआ जाता है, ऐसे पुल बैक लेता है, ऐसे नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट टैप करता है और ऊपर की तरफ जाकर इसको ब्रेक करता है। तो जो हमारा ट्रेड होता है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पर जाकर वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मार्केट इसी तरह का शेप बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था, पर मार्केट यहाँ पर नहीं आया है। फिर से मार्केट पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था, पर मार्केट यहाँ पर भी नहीं आया है। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर इसको ब्रेक किया है इस ग्रीन कैंडल के साथ और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो इंटरनल में हमारा एक बॉस कंप्लीट हो जाता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पर इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आता है, तो जो हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर था, पर मार्केट यहाँ पर नहीं आया है, ऊपर ही चला गया है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पुल बैक है वो यहाँ पर है, यानी जो इंडोसमेंट है वो यहाँ पर है और मार्केट इसे स्वीप कर दिया है। और आप एक एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता है कि इंडोसमेंट स्वीप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मार्केट ऊपर की तरफ जाकर कितना अच्छा मोमेंटम दिया है आप देख सकते हैं। लगभग अगर इसको पूरा कवर करते तो 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 5 पॉइंट का था। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो लगभग 1:10 का रिस्क रिवार्ड इस ट्रेड में देखने को मिला है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे टैप करता है। टैप करने के बाद से रिएक्शन देता है, पर यहाँ पर हम ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट इतना लंबा मूव करके आया है, तो क्या भरोसा कि फिर से वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तुरंत यहीं से इस ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड बनाएंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया है पर कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं छोड़ा है जहाँ पर हम ट्रेड बना सकें। मार्केट फिर से ऊपर गया है, नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर एक ओबी था, ये पहला ओबी था, ये सेकेंड ओबी था, यहाँ पर टैप किया है, इसको भी फेल कर दिया है। यहाँ पर मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है। अब यहाँ पर भी हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करेंगे कि मार्केट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे और वहाँ पर हम ट्रेड बनाएं। मार्केट ऊपर गया है, नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर मार्केट टैप किया है और टैप करने के बाद से रिएक्शन आप देख सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लगभग 50 पॉइंट का टारगेट दिया है। जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 10 पॉइंट का था। रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 1:5 तक का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। अब ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये आपको इंटरनल बन रहे हैं, इसलिए मार्केट कंफर्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉस कंप्लीट किया है मार्केट और उसके बाद से यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। यदि ये आपको बात का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा था तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए
मार्केट यहाँ से बॉस कंप्लीट करता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, ये बॉस कंप्लीट करता है, ये वाला पॉइंट बॉस हो जाता है। इसके बाद से मार्केट ये पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, इस पुल बैक को क्लियर करता है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। जितने भी ट्रेड बने हैं सभी इंटरनल बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।